स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी की शुरुआत। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम कुछ मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। एक है लिविंग जो मूव कर सकते हैं, जिन्हें हम बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं, और एक है नॉन लिविंग जिसे हम बायोटिक फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एनर्जी क्या किसे कहते हैं? तो एनर्जी का मतलब है द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क, कुछ काम करने की क्षमता, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, क्योंकि कुछ बहुत बेसिक से प्रिंसिपल्स है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो इसमें 3 to 4 मार्क्स के लिए है ना क्वेश्चन बनते हैं, 3 to 4 मार्क्स के लिए। इसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे जो बोर्ड पे जो लिखा है सिर्फ वही उतार के आ जाइए, आपको 3 मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, एनीबॉडी क्रिएट्स और प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम सम प्रोसेसेस। तो आप ये लाइन लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स के। ये बहुत इम्पोर्टेंट सी लाइन है। तो उसके बाद आपको लिखना है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो लिखिए इट हैज़ 2 मेन टाइप्स। किस पे 2 मेन टाइप्स? मेटाबॉलिज्म हैज़ 2 मेन टाइप्स। नंबर 1 कैटाबॉलिक एक्टिविटी, तो इस पर आपको और मार्क्स मिलेगा। कैटाबॉलिक एक्टिविटी में अगर आपने लिखा कैटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, तो आपका इम्प्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और आपको फुल मिल सकता है। और एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? एनाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स मेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इधर मेकिंग है, इधर ब्रेकिंग है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अगर आपने इसे लिख दिया तो इस पर भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो टोटल हुआ हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 2 मार्क्स मिला। तो ये 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। फिर उसके बाद आपको अगर 3rd मार्क्स और चाहिए, तीसरा मार्क्स, तो आप सभी देख सकते हैं कि एजिंग किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एजिंग। तो उस पर लिखा है एट सर्टन टाइम पीरियड मॉलिक्यूल्स और ऑर्गन सिस्टम बिगेन टू लूज देयर वर्किंग एंड बिकम्स ओल्ड। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एजिंग, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी एफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए एजिंग कहते हैं। तो आपको इसे करने पे 3 मार्क्स तो मिल ही रहेंगे, इस पर हाफ, और ये आपको 1 मिल सकता है, तो आपके 3 मार्क्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम आगे। तो अब हम पढ़ने जब भी आप मतलब जानना चाहते होंगे, तो इसका मतलब है कुछ काम की बात। तो आपको पता चल गया होगा के क्यों कुछ काम की बात। तो आपको ऐसे एनोटेशंस बना के रखना चाहिए जिसे आपको आराम से याद रहे। तो यहाँ पर लिखा है इफ बॉडी लूजेस टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म
इट रिजल्ट्स द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी अगर एक कोई बॉडी लूजेस टू परफॉर्म, यानी वो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म ना कर सके किसी अननोन रीज़न की वजह से, तो उस ऑर्गन की डेथ हो सकती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अगर इसे याद करना चाहिए तो याद कर ले, बहुत आसानी होगी। तो अब हम जानते हैं स्टेराइल का मतलब क्या होता है। स्टेराइल, तो स्टेराइल आपको कई फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो स्टेराइल ऑर्गन्स विच मीन्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूसेस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है थर्मल चेंज। थर्मल चेंज का मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। अपने 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 में हीट चैप्टर पढ़ा होगा, तो वैसी कुछ है। तो अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। दूसरा इसमें है केमिकल चेंज। जैसे हमारी बॉडी में एक सेल से दूसरी सेल को एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है बायोलॉजिकल चेंज। तो इसमें थर्ड पॉइंट आता है बायोलॉजिकल चेंज, जिसका मतलब होता है जैसे कोई नया ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है, या कुछ नए ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट या बर्थ ले रहे हैं। जैसे ये एक सेल है, एक सेल से मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं, तो जिसे माइटोसिस या मियोसिस भी कहते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल चेंज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिक फीचर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए आप अगर ये पॉइंट लिखे तो बहुत काफ़ी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर इन लिविंग थिंग्स। तो आपको तो पता ही होगा, रिप्रोडक्शन की वजह से नए नए ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट या पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स की, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। ये बहुत मेन फैक्टर है। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं। एक है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। तो असेक्सुअल में एक ही पेरेंट नेसेसरी होता है, और सेक्सुअल में दो पेरेंट प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि देयर आर ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे अर्थ यानी पृथ्वी पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो अब हम इतने सारे एनिमल्स को क्लासीफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मेजर चैलेंज है आज के साइंटिस्ट के लिए इतना सारा डेटा हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्हें हैंडल और स्टडी किया कैसे जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको
के क्यूब बी का मतलब होता है कुछ काम की बात। तो आपको ऐसे ही कुछ एनोटेशंस बना के रखना है जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब हम पढ़ रहे थे कि इतने सारे एनिमल्स को क्लासीफाई करना तो बहुत एक मेजर चैलेंज है, तो हम इसे क्लासीफाई कैसे करते हैं वो दिया है। फॉर दिस पर्पस वी मस्ट हैव टू कलेक्ट अ ह्यूज डेटा ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये बात लिखी है कि हमें बहुत सारा ह्यूज डेटा कलेक्ट करना पड़ता है इतने सारे स्पीशीज़ को याद रखने के लिए। तो अब ये डेटा कहाँ काम आता है, यहाँ पे ये दिया है नेक्स्ट पॉइंट में। दिस डेटा इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ किया जाता है। तो इतना सारा डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, वो हमारा अगला टॉपिक है। तो इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स आप याद रखिएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, इट इज़ द स्टडी अबाउट डाइवर्सिटी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ की डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग एनिमल्स की क्षमताओं को कैसे अलग किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो अगला पॉइंट है, वी हैव सम एड्स विथ डाइवर्स डेटा। यानी अलग अलग चीज़ों को डाइवर्स करने के बाद, जैसे अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग ग्रुप में डालने के बाद जो हमारे पास डेटा बचता है, तो वो कुछ हम एड्स में बनाए हैं ताकि हमें क्लासीफाई करने में इजी हो। जैसा आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड का एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, जिसमें सब चीज़ बताया है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो इसका मतलब है इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विथ वेरियस अमाउंट और इन फील्ड्स। तो वो है ना, डेटा एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, डाइवर्स डेटा एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो बहुत ह्यूज अमाउंट में और बहुत सारी फील्ड्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दबे बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हमारे चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स भी पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।